हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब देख रहे हैं अवंतिका नॉलेज प्लेनेट। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि भारत का नक्शा सबसे पहले किसने बनाया था और कब बनाया था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत का नक्शा एक दूसरे को हम कोई मतलब व्यक्ति कहाँ पे है और किस डायरेक्शन में है, वो सब हम मानचित्र के थ्रू ही जानते हैं। वैसे तो हम लोगों को नॉर्मली मानचित्र के बारे में स्कूलों के माध्यम से बतलाया गया है, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया था, अपने भारत का मानचित्र किसने बनाया था? इसके बारे में अगर नहीं सोचा तो आज इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो फ्रेंड्स, अब बात करूंगी हम कि जो सबसे पहले अब भारत का जो सबसे पहले नक्शा किसने बनाया था, वो श्रेय किसको जाता है? तो बेबीलोनियन की माँ थी इमागो मुंदी, यानी बेबीलोनियन की माँ थी इमागो मुंदी को जाता है, जो कि जब इन्होंने मानचित्र जो बनाया था वो पत्थर का मानचित्र था, पत्थर का मैप इन्होंने बनाया था। और देखने में तो मजाक सा लग रहा था, आप लोग गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, मजाक सा लग रहा था, लेकिन कुछ शहरों को लेके और 7 महाद्वीपों को इन्होंने उस मानचित्र में ट्रायंगल शेप में दर्शाया है। कुछ शहर और 7 महाद्वीपों को लेके इन्होंने उस वाले मानचित्र में ट्रायंगल के शेप में दर्शाया है। और इनके द्वारा जो बनाया गया मानचित्र आज भी लंदन में ब्रिटिश म्यूजियमों के पास में बड़ी हिफाजत के, बड़ी सुरक्षित अभी भी रखा हुआ है वहां पे। अब हम बात करते हैं कि जो अपने विश्व का मानचित्र सबसे पहले वो श्रेय किसको जाता है? तो विश्व का मानचित्र बनाने वाले वो एनेक्सामेंडर थे। इन्होंने सबसे पहले बनाया था एनेक्सामेंडर ने। इन्होंने जो मानचित्र बनाया था, इसमें उस वाले मानचित्र में ये 540 ईसा पूर्व में इनका मानचित्र इन्होंने बनाया था, जो कि उसमें इन्होंने जमीन और हिमालय क्षेत्र के बारे में मेंशन किया था। यानी कि जब इन्होंने बनाया तो उसमें मतलब कुछ शहर और महाद्वीपों के बारे में मेंशन किया गया। उसके बाद में जब एनेक्सामेंडर ने बनाया तो उसमें इन्होंने मतलब जमीन से लेकर के समुद्री क्षेत्र तक इन्होंने उसके बारे में मेंशन किया। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जो अपने भारत का पहला नक्शे का उल्लेख किसने किया था मानचित्र में? तो वो करने वाले हेकिटस थे। हेकिटस ने किया था। हेकिटस ने क्या किया, जो एनेक्सामेंडर के द्वारा बनाया गया था मानचित्र, उसी में मॉडिफाई करके हेकिटस ने कुछ जेप्सियन और पर्सियन और वो भारत जैसे सभ्यता के नाम इन्होंने जोड़े उसमें। जैसा कि आप सब लोग तो जानते होंगे कि हेकिटस को फादर ऑफ जियोग्राफी यानी जियोग्राफी का पिता कहा गया है। हेकिटस को शायद इन्हीं सब कारणों से इनको मतलब जियोग्राफी का पिता कहा गया है। शायद इन्हीं सब कारणों से इनको जियोग्राफी का पिता कहा गया है। अब हम बात करते हैं कि अपने भारत का नक्शा कब बना था। तो आधुनिक समय में बना, यानी मॉडर्न एज में बना था अपने भारत का नक्शा। उस समय यूरोपियन साम्राज्य में अपना व्यापार फैलाने के लिए, अपना व्यापार करने के लिए दुनिया के हर कोने कोने में छान रहे थे। तभी जो यूरोपियन थे उनकी नजर रजवाड़ों के राजों पर पड़ी, जो दौलतपुर में पड़ी। तो इन्होंने जब देखा तो इनको वहां तक पहुंचने के लिए यूरोपियन को मानचित्र की जरूरत थी, और मानचित्र अपने भारत का तब सटीक बना नहीं था। तो इन्होंने मानचित्र बनाने का फिर यूरोपियन ने फैसला लिया और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जेम्स रेनर को सौंपी। इसको सौंपी थी जेम्स रेनर को सौंपी, जो कि 1764 में जेम्स रेनर ने गंगा क्षेत्र को लेकर के जेम्स रेनर ने 1764 में गंगा क्षेत्र के आसपास सर्वे कर करके इन्होंने एक प्रभावशाली मैप का रूप दिया। तभी जब इन्होंने मानचित्र बनाया तो खानियां तो अनगिनती थी, लेकिन उस समय के अकॉर्डिंग जो टेक्निकल डिवाइस थी उसके जरिए काफी उत्तम काम किया है इन्होंने। उस टाइम पे काफी उत्तम काम किया।
अब हम बात करते हैं इनके इसके बाद में 18वीं सदी आते आते अंग्रेज भारत पर अपने आप पूरी अच्छी तरीके से पकड़ बना चुके थे, और पूरी अच्छी तरीके से पकड़ बना चुके थे। तभी जो वो अंग्रेज थे फिर बंगाल के शासक पे अपना मतलब बंगाल के शासक सिराजुद्दौला को पराजित करके इन्होंने बंगाल के लोगों पर टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, लेकिन इनको सीमाओं की जो मतलब एग्जैक्ट सीमा थी इसके बारे में नहीं, इनको वो अनजान थे, नहीं पता था, क्योंकि तब मानचित्र सटीक तरीके पूरी तरीके से नहीं बना हुआ था, ये अनजान थे। तो जब वो ये अनजान थे तो इनको टैक्स वसूलने में थोड़ी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तो इन्होंने फिर फैसला लिया मानचित्र बनाने का, और वो फैसला फिर इन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बनाने की वो इन्होंने दिया जेम्स विलियम को दी इन्होंने मतलब मानचित्र बनाने का। तो इनके लिए एक वो अवसर था, मानचित्र बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी गई, इनके लिए एक वो ऐसा मान लीजिए उनके लिए अवसर था। सो फ्रेंड्स, जेम्स विलियम लैमिंगटन के लिए किसी अवसर से कम नहीं था। तो इन्होंने कड़ी मेहनत की और 18 साल मेहनत की इन्होंने मतलब मानचित्र बनाने में। जब इन्होंने बनाना स्टार्ट किया तो मद्रास से बनाना स्टार्ट किया था। किसने? लैमिंगटन ने मद्रास से बनाना स्टार्ट किया था, और 18 साल तक मेहनत की इन्होंने। उसके बावजूद फिर इन्होंने मानचित्र मतलब 1/3 भाग पर ही सफल हो पाए। उसके बाद में इन्होंने अपने आप को उस काम से बरी कर लिया, और जो ये मानचित्र बनाने का जो कार्य था इन्होंने जॉर्ज एवरेस्ट पर सौंप दिया। किस पे सौंपा था? जॉर्ज एवरेस्ट पर। जॉर्ज एवरेस्ट पर सौंप दिया। वही जॉर्ज एवरेस्ट जिनके नाम से माउंट एवरेस्ट नाम पड़ा है, वही जॉर्ज एवरेस्ट है, उन पे सौंप दिया। जो कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं अपना भारत तो अभी भी पूरे सटीक तरीके से नहीं मतलब बन पाया है, अभी भी उसमें संशोधन होते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले नक्शा किसने बनाया था और उसके बाद में भारत का नक्शा किसने बनाया है। अब हम मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।